हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो उन्होंने वार्निंग इशू करी है उससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के साथ आई हूँ। द बैकग्राउंड ऑफ द केस कि 21 अक्टूबर 2025 को बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया जो उनका अर्लियर प्रेस रिलीज था। उस न्यू प्रेस रिलीज इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप किसी इंडियन लॉ फर्म, इंडियन एडवोकेट्स, किसी फॉरेन लॉ फर्म या एडवोकेट के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और क्लैरिफाई कर दिए हैं। फर्दर उन्होंने वार्निंग दी है कि जो अनऑथराइज्ड और इम्परमिसिबल और अनरजिस्टर्ड हैं उनके साथ कोलैबोरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वो अपनी जो मतलब डिटेल्स होती हैं वो उनको सही से नहीं बताते हैं, जैसा दिखाया जाता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। एसोसिएशन मॉडल, स्ट्रैटेजिक अलायंस, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव रेफरल एग्रीमेंट, जॉइंट ब्रांडिंग इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। मतलब कोई भी इंडियन लॉ फर्म या एडवोकेट किसी भी फॉरेन लॉ फर्म या एडवोकेट के साथ कोलैबोरेट अगर करता है तो उसको प्रॉपर अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, एथिक्स, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं एज पर 2022 कि फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर्स इन इंडिया। कि आर्बिट्रेशन मैटर या इंटरनेशनल लॉ या फॉरेन लॉ से कोई मैटर रिलेटेड है तो वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो कोर्ट्स में अपीयर नहीं हो सकते, किसी ट्रिब्यूनल में अपीयर नहीं हो सकते, किसी भी बॉडी या अथॉरिटी जो कि जो है कोर्ट से रिलेटेड है वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। टू टेक एविडेंस ऑन ओथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, कंप्लायंस है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने सब डिस्क्लोज कर रखा है अपने सारे गवर्नेंस को, और डिस्क्लोजर करना पड़ेगा सारे एथिक्स को, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फर्दर जो प्रोहिबिशन है कि फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, ट्रिब्यूनल में अपीयर नहीं हो सकते, किसी भी मैटर को लेके किसी भी अथॉरिटी जहाँ पे वो एविडेंस कलेक्शन में लगे हुए हैं ऑन ओथ तो वहाँ पे भी वो अपीयर नहीं हो सकते हैं। फर्दर जो अमेंडमेंट आया था 13 मई 2025 में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया था और क्लियर कर दिया गया था। एज पर 2018 सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी, इसमें ये मतलब लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें ये जजमेंट पास किया गया था। जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं कैन नॉट इनडायरेक्टली डू, वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो उनको परमिसिबल नहीं है कि वो डायरेक्टली करें। अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। फर्दर इंडियन लॉ और लिटिगेशन वर्क by foreign firm is illegal even if rooted through Indian associates। मतलब अगर इंडियन लॉ और लिटिगेशन आप किसी फॉरेन फर्म के साथ कर रहे हैं, एसोसिएटेड हैं या कोलेबोरेशन के थ्रू आप कर रहे हैं, ये इलीगल है अनलेस एंड अनटिल आपने सारे डिस्क्लोजर कर रखे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। फर्दर द एडवोकेट एक्ट 1961 अप्लाइज नॉट ओनली टू इंडिविजुअल, ये केवल इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं करता है, ये फॉर्म्स, नेटवर्क्स, एसोसिएशंस पे भी अप्लाई करता है। परमिटेड प्रैक्टिस फॉर फॉरेन लॉयर्स, कि फॉरेन लॉयर्स क्या क्या कर सकते हैं कि ओनली नॉन लिटियस, मतलब वो लिटिगेशन से रिलेटेड जितना वर्क है उसको छोड़ के बाकी वो कर सकते हैं। मतलब जैसे इंटरनेशनल लॉ है, फॉरेन लॉ से मैटर कुछ रिलेटेड या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई मैटर है उसको वो डील कर सकते हैं। कैन वर्क टेम्परली अंडर अ फ्लाई इन फ्लाई आउट अरेंजमेंट। फ्लाई इन फ्लाई आउट अरेंजमेंट मतलब वो आए और उन्होंने मतलब देखा, डील किया मैटर को, उसके बाद वो चले गए। आप एडवाइस कर सकते हैं, अपीयर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर में, इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन लॉ से रिलेटेड जो मैटर है उसमें वो अपीयर हो सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं इन इंडिया इफ इट इन्वॉल्व फॉरेन और इंटरनेशनल लॉ ओनली। फर्दर वो मतलब जैसे कि आपने पता होगा कि लीगल ड्राफ्टिंग होती है जो एडवोकेट प्रिपेयर करते हैं, तो वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते किसी भी इंडियन लॉ पे या किसी भी इंडियन मैटर पे जो कि इंडियन से रिलेटेड है, उस पर वो कोई ड्राफ्टिंग या कोई एडवाइस नहीं दे सकते हैं।
इंडियन कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं, किसी भी ट्रिब्यूनल में अपीयर नहीं हो सकते हैं, ऑपरेट अंडर देयर ब्रांड एज ए प्रैक्टिसिंग इंडियन लॉ। अगर वो इंडियन लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी वो जो है वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं अपनी मशीनरी और वो सब, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सॉलिसिटेशन, कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन हो जो कि लॉन्च कर रहा है फॉरेन लिंक्ड एंटिटीज शोज इंडियन ऑफिसेज एज पार्ट ऑफ ए लीगल ग्लोबल फर्म। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा मतलब आपका कोई कोलेबोरेशन हुआ है उससे रिलेटेड फॉरेन फर्म से या इंडियन फर्म दोनों के आपस में, ये आप नहीं कर सकते हैं। पोर्ट्रेज इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, advertises or solicits clients under the combined brand may be considered a violation of Bar Council of India rules। कोई एडवर्टाइजिंग या कुछ ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड वायलेशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। एक्शन बाय बीसीआई, बीसीआई ने इशू नोटिस कर दिया है। एंटिटीज़, जितनी भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो कोलेबोरेशन तो कर रही हैं बट उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं कर रखा है और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो उनको उन्होंने मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया है। एंटिटीज़ को सबमिट करनी पड़ेगी अपनी सारी डिटेल्स, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ उन्होंने कोलेबरेट किया है, किसके साथ किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रिटन एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, गवर्नेंस, रेगुलेटरी सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उन्होंने क्या फ्रेमवर्क बनाया है, ये सारी चीज़ें उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। अगर आप इन चीज़ों को कंप्लायंस नहीं करते हैं, द नॉन कंप्लायंस विल लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शंस और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्जेस लग सकते हैं। फर्दर अदर स्टैट्यूटरी जो भी अदर एक्ट हैं उसमें अगर आप पनिशेबल पाए गए तो वहाँ भी आपके चार्जेस लग सकते हैं। मतलब इन कंक्लूजन ये कहा गया है कि अगर आप किसी फॉरेन एंटिटी, फॉरेन एसोसिएशन या फॉरेन लॉ फर्म या फॉरेन एडवोकेट्स के साथ काम करते हैं और कोई भी कोलेबोरेशन करते हैं, यानी इंडियन लॉ फर्म, इंडियन एडवोकेट्स, लॉयर्स जितने भी हैं, अगर फॉरेन से कुछ भी मतलब कोलेबोरेशन करते हैं तो उनको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स का वायलेशन माना जाएगा। फर्दर आपने अगर जैसे होता है कि कोई फॉरेन कंपनी आती है तो पूरा एडवर्टीजमेंट अपना करती है, अपनी चीज़ों को जो है इतना ज़्यादा पब्लिश कर देती है कि लोग मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन लाई गए हैं कि मतलब अगर आप हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हमारी चीज़ों को फॉलो करिए, बट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। होप आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।